हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। यानी कि दिस इज द थर्ड यूज ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, कंसीडर कर लिया एक ही सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और इस सॉलिड स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली क्या इस पे इनसाइड इसके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हम कंसिडरेशन वाला लिख लेते हैं। सो द लेट अस कंसिडरेशन, जो हमने कंसिडरेशन किया उसको लिख रहे हैं। ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सफ़ेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉलिड पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर क्या ले लिया, इनसाइड सफ़ेयर यूनिफॉर्मली, ये भी लिखोगे ऐसा है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म। रेडियस ऑफ सफ़ेयर विद सेंटर ओ, ठीक है। और रो मैंने क्या ले ली है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये किसके बराबर हो गई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 3/4 क्यू अपॉन में पाई आर क्यूब। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो उसमें जो केस राइज हुए थे हमारे होलो सफ़ेयर में, यानी कि स्फेरिकल सेल में, सेम यहाँ तीनों केस राइज होंगे। एक आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा, एक इसकी सरफेस होगा। तो हम यहाँ इसमें स्फेरिकल सेल में आउटसाइड से पॉइंट लेकर चले थे, हम यहाँ किससे चलेंगे, इनसाइड से। वही तीन केस राइज होते हैं, लेकिन हम करेंगे वो थोड़ा उससे रिवर्स। फॉलोइंग 3 केस इज अराइज। ठीक, नंबर 1 पहला केस है, पॉइंट लाई इनसाइड दी सफ़ेयर। अब हमारा पॉइंट सफ़ेयर के इनसाइड लाई करता है, तो मैंने ये पॉइंट पी ले लिया या सफ़ेयर के इनसाइड, जिस ओपी जो है वो हमने कितने के बराबर ले ली, आर के। और ये हमने एक सफ़ेयर ड्रा कर दिया जिसका रेडियस क्या हो गया, आर। तो ये सफ़ेयर हमारा एक्ट करेगा एज ए गासियन सरफेस, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी, ई। ओके, गासियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम एट ईच पॉइंट एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ध्यान रखना ये बात। तो लेट पी क्या लिया मैंने, पॉइंट लाई इनसाइड दी सफ़ेयर, ठीक है। सच ओ पी इज इक्वल टू आर। आप यहाँ क्या करें, ड्रा ए सफ़ेयर ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ। तो दिस सफ़ेयर इज क्या होगी हमारी, गासियन सरफेस। ये हमारी सरफेस क्या होगी, गासियन सरफेस होगी। तो अब हम यहाँ पर सीधा निकाल सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू किसके, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या था कि फाई ई जो होता है वो हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एस, एंड डैट इज इक्वल टू किस, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वलेंट होगा, 1/एप्सिलॉन एम इंटू में क्यू डैश। या इसको ठीक है,
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 m इंटू में टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सफेयर। ठीक है, वेयर क्यू डैश क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सफेयर ऑफ रेडियस आर रेडियस का सफेयर ने जो चार्ज इनक्लोज किया है उसके इक्वलेंट उस सफेयर का चार्ज होगा। यानी कि ये जो हमारा सफेयर है ना अंदर वाला, इस सफेयर के अंदर जो चार्ज है वो हमने क्या लिया है, क्यू डैश। ठीक है, इसको देखो ई डी एस कोस जीरो, क्योंकि यहाँ जो हम पॉइंट पी पे कोई भी जो एलिमेंट लेंगे उसका जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, क्या होगी, डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, जीरो। और इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, ये 1/ε m इंटू क्यू डैश। हाँ, यहाँ एक चीज़ लिखो एम एप्सिलॉन एम क्या है, अब से पहले हम नहीं ले रहे थे एप्सिलॉन एम को, क्या ले रहे थे, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ हम एम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा सफ़ेयर है जिसकी सरफेस हमने पॉइंट पी लिया है ये एक मीडियम के अंदर है, और वो मीडियम क्या है, ये जो नॉन कंडक्टिंग सफ़ेयर है उसका मीडियम है। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ सॉलिड सफेयर मटेरियल, या उसका जो ये मटेरियल उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी। ठीक है, ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 1/ε m इंटू में क्यू डैश, इंटीग्रेशन डी एस क्या होगा, 4πr², यानी कि सफ़ेयर की सरफेस का सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट हम इसको करते हैं आगे। देखिए, तो ये ई 4πr², लेफ्ट साइड तो ये होगी 1/ε m इंटू में क्यू डैश, तो ये ई हो गई 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन में 4πr²। क्यू डैश क्या था वो हम निकालते हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ये जो हमने कंडक्टर लिया है, ये जो हमने सफ़ेयर लिया है, इसके यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो है। तो इस सफ़ेयर के अंदर कितना चार्ज होगा, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इस सफ़ेयर के अंदर कितना आ जाएगा, इसका सफ़ेयर का वॉल्यूम इंटू इसकी चार्ज डेंसिटी, वो क्यू डैश हो जाएगा। तो क्यू डैश कितना होगा, रो इंटू में 4/3πr²। तो क्यू डैश की हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ई आ जाएगा हमारे यहाँ 1/4πε0m, इसको मैंने 4π को पहले लिख लिया, और अपॉन में r², और इंटू में इसकी क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, रो 4/3πr³। 4π से 4π कैंसिल, r³ से r² कैंसिल, और ये बच गया, यहाँ बच गया ε0m 3 रो और r। तो ये ई हमारा हो गया रो r अपॉन में 3ε0m। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सफ़ेयर के अंदर। रो कांस्टेंट, 3ε0m कांस्टेंट, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट है तो ये क्या होगी, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा हम लेंगे पॉइंट लाई ऑन दी सरफेस ऑफ सफ़ेयर, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r, 1 पॉइंट लाई ऑन सरफेस ऑफ सफ़ेयर। तो जो जब देखो ये हमारा जो सफ़ेयर है ये वाला, हम ये पॉइंट ये P यहाँ पर लेंगे तो ये R इसके रेडियस की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू आर के, तो ई कितनी हो जाएगी, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फिर एप्सिलॉन नॉट आ गया। वो क्यों आ गया, क्योंकि अब ये हमारा जो पॉइंट यहाँ इसकी सरफेस पे होगा, तो ये मीडियम के अंदर नहीं होगा, सरफेस पे होगा, और ये इसका सराउंडिंग क्या होगा, वैक्यूम। तो ये परमिटिविटी किसकी लेंगे हम, वैक्यूम की लेंगे, इसलिए एप्सिलॉन हम आ गया। और ये क्या होगी हमारी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और सिमिलरली एज फाइंड फील्ड आउटसाइड दी स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point lie outside the सॉलिड स्फीयर, जो उस तरह जो हमने निकाला सॉलिड स्फीयर वाले मामले में। सॉलिड स्फीयर का हम अगर ये पॉइंट कहाँ लेंगे, कहाँ लाई करता हमारा स्फेरिकल सेल से बाहर की तरफ, तो ये सेम ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे स्फेरिकल सेल के लिए कहता है। सॉलिड में अगर हम पॉइंट आउटसाइड लेते हैं तो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे किस में निकाला था, स्फेरिकल सेल में। और वो कितना था हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ जो ई होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, द वेरिएशन ऑफ ई विद distance from O, variation of E with distance from O, center of sphere, shown as below। shown as कैसे दिखाई, इधर तो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E लेंगे, इधर हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओ सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इनसाइड सेंटर ऑफ स्फीयर पे 0, और उससे स्फीयर के इनसाइड ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर दिखाई दे, ये दिखा रखा, ई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और स्फीयर की सरफेस के ऊपर जहाँ ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होगी, मैक्सिमम। देखो इनसाइड स्फीयर तो क्या इसके डिस्टेंस सेंटर से बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सरफेस पे मैक्सिमम होगी जहाँ पर रेडियस उसके स्फीयर के इक्वलेंट होगी, जहाँ डिस्टेंस रेडियस के स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और आउटसाइड दिस स्फीयर ये फिर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ऐसे ही आएगा। यहाँ ये ध्यान रखना पिछले ग्राफ में भी इस ग्राफ में भी कि ये इसको टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को। ये टच कहाँ करेगा, एट इन्फिनिटी, तो हमें ये टच नहीं कराना है। तो यहाँ ई क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।